नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ कंपनीज के अपडेट में शेयर करूंगा, जो अपडेट्स मेरे हिसाब से आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ग्रोथफुल स्टॉक के बारे में जानकारी मिलेगा। और जब जब मैं इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग भी किया हूँ, वो कौन सा लेवल में किया और किस तरीके से पैटर्न्स को और किस तरीके से मतलब प्राइस एक्शन को फॉलो करके मैंने काम किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं वरुण बेवरेजेस के ऊपर बात करूंगा। तो इस कंपनी का फंडामेंटल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1,20,000 करोड़ के आसपास है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं इस कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ से भी नीचे जब इसका मार्केट कैप चला था, तब से लेकर मैं इस कंपनी के ऊपर मतलब स्टडी कर रहा हूँ, तब से लेकर मैं इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ। इस कंपनी के जो बिजनेस है वो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जो कार्बोनेट ड्रिंक्स है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं कुरकुरे, लेज वगैरह ये जो प्रोडक्ट है तो वो ही इसी का ब्रांड है। तो वरुण बेवरेजेस के बारे में एक ही बात कहूंगा कि सितंबर का जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो सितंबर का मंथ का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा इसीलिए बनेगा क्योंकि इस टाइम में गर्मी का मौसम भी था। उस टाइम लोग ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी भी रहे थे, तो जिसके चलते कंपनी का एक शानदार तरीके से सेल्स ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी के डेटा वाइज पिछले बार का सेल्स कितना था, देखिए पिछली बार सितंबर का जो सेल्स था वो 2478 के आसपास, उससे पहले कितना था 1904 के आसपास, उससे पहले कितना था 1422 के आसपास। तो इसका मतलब 1422 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट सेल्स था, वो बढ़ के है 1900 करोड़ हो चुके थे, उससे बढ़ के करीबन 2500 करोड़ के आसपास बना था। अभी मुझे लगता है इस बार भी कंपनी का सेल्स पॉजिटिवली ग्रोथ होने वाला है। अभी क्वेश्चन बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि सर आपने सेल तो दिखा दिया, कंपनी प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो क्या उस प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का ग्रोथ कितना होगा, कितना हुआ है, वो कहां से पता चलेगा? देखिए, ग्रोथ देखने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखना होगा। देखिए, कंपनी 4 क्वार्टर्स को ऐड करने के बाद जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस रिजल्ट को पब्लिश करते हैं, उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते चले गए। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला, कंटिन्यूसली एक अलग लेवल का प्रॉफिट जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरीज इन्वेस्टर भी देख लीजिए, हाँ यहाँ पे एफएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, उसके बाद डीएस और पब्लिक के पास होल्डिंग्स देखा जाए तो सेम टू सेम के आसपास है। तो ओवरऑल इस कंपनी की जो अपकमिंग ग्रोथ है वो अच्छा खासा होने वाला है। इसके एक अंदाजा आपको बैलेंस शीट भी मिलेगा। जैसे आप रिजर्व देखेंगे लगातार बढ़ते चले गए, कर्जा भी कंपनी उठाया, ऐसे नहीं कि कर्जा नहीं है, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। अभी कर्जा जो उठाया गया वो आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी का कर्जा दो तरीके से हुआ, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। और ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कुछ अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को यहाँ पे दोहराते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। बाकी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी ने कुछ अलग लेवल का चार्ट पैटर्न्स क्रिएट किया। तो यहाँ पे बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किए और फाइनली वो ट्रेड को यहाँ पे ब्रेकआउट किए थे। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया, जब ब्रेकआउट होगा तब मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो ब्रेकआउट के बाद कभी ना कभी करेक्शन दिखेगा, उसके बाद कोई भी अगर कैंडल बने तो मैं एंट्री लूंगा। तो करेक्शन होने के बाद यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ, एक जैसे एक हैमर जैसे कैंडल बना और उसके साथ साथ एक कैंडल फाइनली यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया और मेरा एंट्री लेवल इसके ऊपर है और मैं यहाँ से 20% तक टारगेट लेके चल रहा हूँ। जब तक 20% ना मिलेगा तब तक मैं वेट करूंगा। तो इसका जो हाई हुआ था एंट्री लेवल से, अगर मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास टारगेट मिला था। तो 10% आसपास टारगेट में मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, मैं कुछ रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। मुझे पिछले दिनों में दो दोस्त ने कमेंट्स किए थे कि सर अपने तो यहाँ पे करेक्शन हो चुके हैं, यहाँ से गिर भी सकते हैं। देखिए ऑब्वियसली मैं यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ और इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लूंगा। यहाँ पे मेरा टारगेट है, छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट बड़ा रहेगा। और मुझे नहीं लगता उतना इजीली वो करेक्शन हो पाएंगे क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है। और उसके बाद देखिए इस लेवल को वो बार बार टेस्ट किया, इस लेवल
कंटिन्यूसली कंपनी के लिए एक सपोर्ट बनते जा रहा है। तो मुझे लगता है इस सपोर्ट को टच करने के बाद फिर से वो वापस जाने के तैयारी में है। कंपनी के जो रिजल्ट आने वाला है वो कब आएगा? नवंबर में, 14 नवंबर में कंपनी रिजल्ट आने वाला है। तो अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो रिजल्ट आने के बाद ही सब कुछ आपको पता चलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है अदानी विलमार। और अदानी विलमार के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं कहूंगा, अगर मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो अदानी विलमार के बारे में बात करूं तो इसके ऊपर मैं बहुत बार चर्चा करके आपको एक ही बार बताया हूं। एक शानदार पैटर्न्स बना है, एक 20% का जो टारगेट का रेशियोज का जो पैटर्न्स है यहाँ पे कंपनी बना चुके हैं और फाइनली वो एंटी लेवल्स यहाँ पे हो चुके हैं और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। तो कहाँ पे मैंने टारगेट एंटी लिया और किस लेवल का मेरा टारगेट रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले एक चीज ध्यान से देखना, अदानी विलमार के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और शानदार तरीके से परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी के सेल्स जो है यहाँ पे कम हो चुके हैं। अभी कहेंगे सर सेल्स कम हुआ, कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में तो डिक्लाइन देखने को मिला। ऑब्वियसली प्रॉफिट जो 440 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था वो घट के हो चुके 130 करोड़। तो इसका मतलब प्रॉफिट कम हुआ और कंपनी का जो कर्जा लिया उस कर्जे के बेसिस में कंपनी का इंटरेस्ट भी देना पड़ा और उसके साथ साथ कंपनी को आदर्श इनकम भी पेमेंट करने पड़े और देखा जाए तो डिप्रिसिएशन भी पेमेंट करना पड़ा, टैक्स भी देना पड़ा। सब कुछ देने के बाद कंपनी का फाइनली हाथ में जो प्रॉफिट आया एक्चुअली वो प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉसेस हो चुके हैं। कंपनी फर्स्ट टाइम लॉस किया है इतने दिनों के बाद और मुझे लगता है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी में वो लॉस नहीं दिखेगा मगर प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट है वो कम दिखेगा। 750 करोड़ से 800 करोड़, उसके बाद 550 करोड़, उसके बाद 310 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिला नेट प्रॉफिट। तो जो यहाँ पे जो चेंजिंग है डेटा वो चेंजिंग कुछ पॉजिटिवली मोमेंटम नहीं है, वो नेगेटिवली मोमेंटम है। तो क्योंकि अदानी ग्रुप के ऊपर हमेशा प्रेशर तो बने हुए हैं जिसके चलते मुझे लगता है एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और मैंने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड कितना रिस्की है मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले एक चीज आप ध्यान से देखना, तो मैंने ट्रेड क्यों लिया? दो कारण की वजह से। पहली बात देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ इसके लिए मुझे कुछ मतलब उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इस बार कंपनी रिजल्ट खराब किया, नेक्स्ट क्वार्टर्स में कंपनी के रिजल्ट अच्छा भी हो सकते हैं। तो कंपनी की जो रिजर्व है वो रिजर्व कुछ अलग लेवल का बढ़ा, रिजर्व अलग लेवल का बढ़ा। कंपनी 2000 करोड़ से 8000 करोड़ तक रिजर्व को इंक्रीज किया। कर्जा सेम टू सेम है, पहले भी जितना कर्जा था आज भी उतना कर्जा है। कंपनी के फिक्स एसेट भी बढ़ा और सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा CWIP। इस बार कंपनी CWIP के ऊपर 325 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखे हैं। तो यही पैसा कंपनी के लिए नेक्स्ट ईयर में फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। और एज ए इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के बाद FIDS पब्लिक के पास होल्डिंग्स भी है। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ट्रेड कहाँ पे मेंशन किया था, ध्यान से देखना। ट्रेड कुछ इस लेवल में मेंटेन किया, तो यहाँ पे यहाँ से देखिए यहाँ तक कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल बना जो ग्रीन कैंडल मार्किंग करके रखा हो जिसका रेंज बना 33%। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ इस तरीके से रेंज अगर 20% के ऊपर बने तो उस रेंज को मार्किंग कर लेना और उसके बाद आपको करना क्या है, उस रेंज के जब भी नीचे टच करेंगे, जब भी वो इस लेवल को टच करेंगे तब आपका एंटी बनेगा। तो मेरा एंटी एक्चुअली इस जगह पे है और मेरा टारगेट जो है वो यहाँ तक रहेगा। अगर इस एंटी लेवल से टारगेट तक मिले तो मुझे 33% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि जब इस रेंज को टच करेगा तो मैं कुछ एवरेज करूंगा क्योंकि यहाँ पे एंटी लेवल से अगर मैं इस लोअर लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो 10% के आसपास करेक्शन होने के बाद तो इस जगह पे मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड करने का कोशिश किया मगर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ क्योंकि नेक्स्ट डे में मैं एंटी लेने वाला था और फाइनली वो ब्रेकआउट हो चुके थे। तो मैं इंतजार करूँ, अगर करेक्शन हुआ तो मैं जरूर एंटी लूंगा। और मुझे लगता है इतने दिनों तक जो रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था फाइनली वो एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी किए। मुझे लगता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद वो वापस जरूर जाएगा। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट तो मेरे बातों में नहीं चलेगा, मेरे रिसर्च के ऊपर भी नहीं चलेगा, मार्केट खुद के ऊपर चलता है। हम लोगों को सिर्फ रिसर्च करके उसके ऊपर एक प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा। बाकी देखिए आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है SRF। देखिए SRF इंडिया की एक पॉपुलर केमिकल कंपनी है, इंडिया के नंबर 1 केमिकल्स कंपनी है। तो आज तक किसी केमिकल्स कंपनी ने इतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया जो SRF ने दिया।
एसआर ने बीएससी के ऊपर जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर देखा जाए तो 6 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया और एनएससी में 1 लाख परसेंटेज से भी ज्यादा रिटर्न दिया। तो इतना बड़ा जो कंपनी रिटर्न दे सकते हैं, तो आप सोचिए कंपनी में कितना हाई पोटेंशियल ग्रोथ है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं पैकेजिंग के ऊपर, पैकेजिंग फिल्म्स के ऊपर, एल्यूमिनियम फॉइल्स के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर एंड पॉलीमर्स के ऊपर, तो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है 66,796 करोड़ के आसपास। और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं, कंपनी के जो ROC है एंड ROE है, दोनों ही आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। कंपनी में इनकम भी अच्छा हो रहा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी देखा जाए तो 0.50 के नीचे है। अभी दो चीज याद रखना, पहली बात कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो लगातार बढ़ते चलेंगे। कंपनी के सेल्स जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज थोड़ा सा घट चुके हैं क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो ग्लोबली मार्केट में कम हुआ है और ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो इसलिए कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशराइज बना। तो कंपनी का सेल्स भी थोड़ा सा कम हुआ, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, फिर भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कुछ इस तरीके से दिखा, 608 करोड़ 359 करोड़। तो 608 करोड़ से 359 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी के एज ए मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए और बाकी आपको मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए जरूर सोचिए। मैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टर भी हूँ और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना तब मैं ट्रेड भी ले चुका हूँ। तो फाइनली मैं कहाँ पे ट्रेड लिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फाइनली देखिए इस तरीके से बार बार वो एक ही रेंज में एक ट्रेड बनना था। इस तरीके से रेंज एक बार नहीं ऑलमोस्ट 6 टाइम रेंज बन चुके हैं, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 बार टारगेट होने के बाद यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक एंटी बना। एंटी बनने के बाद ऊपर गया, नीचे आया और देखिए मुझे लगता है इस लेवल को वो टच करके नीचे इसलिए आया क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को फेक करने के बाद मतलब फेस करने के बाद कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे भी फेस किया, फिर से क्रैश हो गया और मुझे लगता है फिर इस तरीके से वो परफॉर्मेंस करके ही ऊपर जाएगा और थोड़ा सा टाइम पीरियड यहाँ पे ज्यादा लग सकता है क्योंकि मार्केट में प्रेशर है इस सेक्टर में, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी टाइम ज्यादा लग सकते हैं। बाकी मेरा एंट्री लेवल तो यहाँ पे है, तो मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, जरूर मैं यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ। मेरा टारगेट ऑब्वियसली इस रेंज तक रहेगा, तो बाकी देखा जाएगा क्या हो सकते हैं। आपके क्या राय है इस कंपनी को भी जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक एडिबल ऑयल प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है, तो इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका किया। 290 था 2022 के दिसंबर मंथ में और आज कितना है 500 के ऊपर। तो ये जो जर्नी हुआ, इस जर्नी के बाद कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। वो अनाउंसमेंट क्या है आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो किसी के पास होल्डिंग्स नहीं है, सिर्फ पब्लिक और प्रोमोटर के पास ही है। तो इसीलिए प्रोमोटर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, मतलब इसका मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया, वो है स्प्लिट देने का। हर एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। बाकी आप समझदार है, इस कंपनी के ऊपर सोच समझ के काम करिए। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं आपको सिर्फ बोनस स्प्लिट के अनाउंसमेंट के हिसाब से जो कंपनीज के ऊपर बोनस स्प्लिट देखने को मिला है वो मैं आपके साथ एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि सर किसी भी कंपनी के ऊपर अगर बोनस स्प्लिट आए तो एक बार जरूर वीडियो के साथ आप ऐड कर देना, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बाकी आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रिसर्च करिएगा और खुद के ओपिनियन के साथ काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।